जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम खोज, आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों सहित अन्य अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। खोज एवं आविष्कार से संबंधित सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आयोजित आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मलावी। जी हाँ दोस्तों, मलावी देश ने सबसे पहले मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलावी सरकार के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का स्वागत किया है। यह टीका बच्चों के प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करेगा, जिससे मलेरिया के परजीवी का उन पर घातक असर नहीं होगा। यह टीका प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम के खिलाफ भी काम करता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया है। कागज को बनाने में घास फूस, लकड़ी, कच्ची मालें, सेलुलोज आधारित उत्पाद का इस्तेमाल होता है। कागज का आविष्कार चीन को माना जाता है क्योंकि सबसे पहले कागज का इस्तेमाल चीन में ही किया गया था। कागज का आविष्कार करने वाले शख्स का नाम काइलुन है, जो चीन के रहने वाले थे। इन्होंने 202 ईसा पूर्व हान राजवंश के समय में कागज का आविष्कार किया था। यदि दोस्तों भारत की हम बात करें तो भारत में कागज उद्योग का शुभारंभ मुगल काल में हुआ, जब कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबदीन द्वारा 1417 से 1467 ईस्वी में जो कश्मीर में प्रथम कागज उत्पादक मिल की स्थापना की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लूटो ग्रह को किसने खोजा था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बोग ने। जी हाँ दोस्तों, प्लूटो ग्रह को क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बोग ने खोजा था। गैजेट से और प्लूटो की खोज 1930 में अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बोग ने की थी। दोस्तों, प्लूटो पृथ्वी के चांद से भी छोटा है, इस वजह से इस ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। यह धरती की परिक्रमा 248 वर्ष में करता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कॉल एंड स्टिनर ने। जी हाँ दोस्तों, रक्त समूह की खोज कॉल एंड स्टिनर ने की है। सन 1900 से 1901 के दौरान कॉल एंड स्टिनर ने इंसानी खून के एबीओ रक्त समूह और रक्त में मिलने वाले एक अहम तत्व आरएस फैक्टर की खोज की। इसलिए आज एबी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति दूसरे ब्लड ग्रुप प्राप्त कर सकता है और ओ ग्रुप वाला व्यक्ति दूसरे ब्लड ग्रुप वालों को रक्तदान कर सकता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वो अमेरिका पहुंच गए? जी हाँ दोस्तों, ऐसे यात्री के बारे में पूछा गया। ऐसे यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वो अमेरिका पहुंच गए? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि 3 अगस्त 1942 की घटना है। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कोलंबस स्पेन का एक नाविक था और सफर के दौरान ही अमेरिका की खोज कर डाली। कोलंबस के पास 3 जहाज नीना, पिंटा और सेंटा मारिया थे। कोलंबस 3 अगस्त 1942 को स्पेन के पालोस बंदरगाह से इन जहाज़ों को लेकर निकले थे। और दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा वास्को डी गामा। 20 मई 1498 की बात है। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत की समुद्री मार्ग खोज निकाले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीघाट पहुंचकर यूरोपवासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया। वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कलीघाट कापड़ गांव पहुंचा। यहीं से कुछ दूर कोच्चि में वास्को की कब्र है। यहां से 3 बार वे पुर्तगाल की ओर आए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं।
डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पिनाक। जी हाँ दोस्तों, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। पिनाक भारत में उत्पादित एक बहुखंडीय रॉकेट लॉन्चर है और भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली में मार्क 1 के लिए 40 किलोमीटर और मार्क 2 के लिए 65 किलोमीटर की अधिकतम सीमा है और 44 सेकंड में 12 उच्च विस्फोट रॉकेट के उपलक्ष्य से फायर कर सकता है। पिनाक का मतलब भगवान शिव का धनुष होता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नीदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड द्वारा फ्लाइंग 5 एयरक्राफ्ट जो है विकसित किया जा रहा है डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड के डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा फ्लाइंग 5 एयरक्राफ्ट विकसित किया जा रहा है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश और जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पत्ता, जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम पत्ता विकसित किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा CSIR। जी हाँ दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसने जो है सूर्य के प्रकाश और जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पत्ता विकसित किया है। इसका सही उत्तर होगा CSIR। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज लेमेत्रे। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताया है। जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन में एक बेल्जियम कैथोलिक पुजारी, खगोलविद और भौतिकी के प्रोफेसर थे। उन्होंने सैद्धांतिक आधार पर प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिसे बाद में एडविन हबल द्वारा अवलोकन की पुष्टि की गई। लेमेत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग सिद्धांत को भी प्रस्तावित किया था, जिसे वह अपनी हाइपोथेसिस ऑफ द प्रिमल एटम या कॉस्मिक एग कहते थे। इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ही बताया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नाग मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर होगा नाग मिसाइल। दोस्तों नाग मिसाइल पूरी तरह से देसी है और इस तरह की मिसाइलों में भारत द्वारा निर्मित 3rd जनरेशन की है। इस मिसाइल की मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर है, जबकि हेलीकॉप्टर से इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। इस मिसाइल में अचूक निशाना लगाने की क्षमता है। इस मिसाइल का विकास 300 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सी मिसाइल भारत और रूस दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित की है और उसका नाम दो नदियों के नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा से मिलकर बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल आप सभी को पता है भारत और रूस के सहयोग से विकसित की गई है। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रो यूनियन ने तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। यह रूस की P-800 अंकित क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है संयुक्त एक मोबाइल एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली इंडियन आर्मी ने किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो दोस्तों इंडियन आर्मी ने डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल ऑफ इंडियन आर्मी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया गया। तो उस रोबोट का नाम आपको बताना है। डीआरडीओ द्वारा ऐसा कौन सा रोबोट खोजा गया है जिसका उपयोग खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दक्ष। जी हाँ दोस्तों, दक्ष रोबोट की बात की जा रही है। दक्ष एक विद्युत चालित और दूर से नियंत्रित करने वाला रोबोट है। इसका इस्तेमाल खतरनाक वस्तुओं को ढूंढने, निपटने और सुरक्षित रूप से नष्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डेनियल फारेनहाइट। जी हाँ दोस्तों, डेनियल फारेनहाइट 1714 ईस्वी में इन्होंने जो है आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर की खोज की है। थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी पदार्थ के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। परंपरागत रूप से थर्मामीटर एक मोहरबंद ग्लास ट्यूब से बने होते हैं जिसमें एक बल्ब एक तरल युक्त पदार्थ होता है। जैसे ही तरल का विस्तार और अनुबंधित किया जाता है, क्योंकि यह गर्म और ठंडा है, तरल ट्यूब के ऊपर और नीचे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ट्यूब पर एक तापमान स्केल के बाद लाइनें होती हैं, जैसे फारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन स्केल। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले स्थल की खोज कौन सी स्थल की खोज हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा की 1921 ईस्वी में। दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में खोज की गई है। खोजकर्ताओं के नाम भी आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सी स्थल की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने फरवरी 2021 में हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधि की निगरानी के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु नेत्र। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु नेत्र PSLV C51 द्वारा, जी हाँ दोस्तों, PSLV C51 द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। सिंधु नेत्र सैटेलाइट की मदद से भारतीय सेनाएं और जासूसी संस्थाएं लद्दाख समेत चीन से लगी सीमाओं और पाकिस्तान की सीमा पर नजर रख सकते हैं। इस सैटेलाइट की मदद से 4000 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर नजर रखी जा सकती है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा। आप सभी को पता है टेलीफोन का आविष्कार किया गया है और यह क्वेश्चन कई बार SSC और रेलवे में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता होना चाहिए। 1876 ईस्वी में इसकी खोज की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तेजस जेट लड़ाकू विमान किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, HAL के द्वारा तेजस जेट लड़ाकू विमान विकसित किया गया है। विमान का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। यह विमान पुराने लड़ रहे MiG-21 का स्थान लेगा। हाँ दोस्तों, जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं, MiG-21 का स्थान लेगा तेजस जेट लड़ाकू विमान, जिसका जो है नाम 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बराक 8 मिसाइल भारत और अन्य किस देश ने संयुक्त रूप से विकसित की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इजराइल। जी हाँ दोस्तों, सभी मिसाइलों से रिलेटेड जो हाल ही में विकसित की गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं के लिए। बराक 8 के बारे में पूछा गया है। बराक 8 मिसाइल भारत और अन्य किस देश ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा इजराइल। जी हाँ दोस्तों, भारत और इजराइल ने मिलकर बराक 8 मिसाइल विकसित की है। बराक 8 एक भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल और UAV के साथ साथ क्रूज मिसाइलों, लड़ाकू जेट विमानों, किसी के साथ भी हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अर्नेस्ट हेकल ने। जी हाँ दोस्तों, 1866 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द की खोज की गई है। इकोलॉजी शब्द के बारे में बताया है अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाली पर्यावरण की एक शाखा है, जिसके बारे में अर्नेस्ट हेकल ने 1866 ईस्वी में बताया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है होमोसेपियन शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कार्ल लिनियस ने। जी हाँ दोस्तों, होमोसेपियन शब्द के बारे में कार्ल लिनियस ने बताया है। होमोसेपियंस यदि हम देखें तो होमोसेपियंस का मतलब आधुनिक मानव, स्तनपायी, सर्वाहारी प्रधान जंतुओं की एक जाति जो बात करने, अमूर्त सोचने, उर्दू चलने और परिश्रम के साधन बनाने योग्य है। मनुष्य की तात्विक प्रवणताएं हैं तापीय संसाधन के द्वारा खाना बनाना, कपड़ों का उपयोग। मनुष्य प्राणी जगत का सर्वाधिक विकसित जीव है। होमोसेपियंस के बारे में कार्ल लिनियस ने बताया है, आप सभी को याद रखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 23 है पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जॉन डाल्टन। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना की हम बात करें तो उन्होंने मेन जो बातें बताई, सभी द्रव्य परमाणु से बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक नियमित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में ये सभी चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में बात करें तो चार्ल्स डार्विन, यह द्वीप चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विविधता के अध्ययन के लिए चुनी गई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने जो है गैलापागोस द्वीप समूह के अध्ययन से संबंधित वैज्ञानिक का नाम चार्ल्स डार्विन है, जो जैव विविधता के अध्ययन के लिए इन्होंने इस द्वीप को चुना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया? तो दोस्तों 1906 में सर जोसेफ जॉन थॉमसन को, जी हाँ दोस्तों, सर जोसेफ जॉन थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित थॉमसन, जे थॉमसन, 1906 में इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, बहुत महत्वपूर्ण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रकाश का परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट की खोज किसने की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आइजैक न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, 1666 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने प्रकाश के परिक्षेपण के बारे में बताया। प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाने को प्रक्षेपण कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों को बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के बारे में बताया है। पेनिसिलिन शब्द उन पदार्थों के मिश्रण को भी कह सकते हैं जो स्वाभाविक एवं जैविक पद्धति से उत्पादित किए जाते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली दवाएं हैं जो सिफिलिस एवं स्टाफिलोकोकस संक्रमण जैसी बहुत सी पूर्ववर्ती गंभीर बीमारियों के विरुद्ध प्रभावी थी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जाफ हस्टेन, 1994 में। जी हाँ दोस्तों, 1994 में वायरलेस टेक्नोलॉजी। दोस्तों हमने कंप्यूटर से संबंधित जब क्वेश्चन किए थे वहाँ भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, वायरलेस टेक्नोलॉजी जो कि 1994 में विकसित की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं ऊर्जा का प्रवाह है दशांश का नियम किसने दिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लिंडमैन ने। जी हाँ दोस्तों, लिंडमैन ने दशांश के नियम के बारे में बताया। उन्होंने बताया अगले स्तर पर ऊर्जा का 10% ही पहुंचती है ऊर्जा शेष ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाता है। एक पोषक से दूसरे पोषक तत्वों में जाते समय 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है, केवल 10% ऊर्जा ही दूसरे स्थान तक पहुंच पाती है। इसलिए उत्पादक सबसे ज्यादा तथा उपभोक्ता सबसे कम होता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा माइकल फैराडे ने। जी हाँ दोस्तों, विद्युत जनरेटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। आप सभी को पता है जनरेटर के आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे थे। माइकल फैराडे भौतिक विज्ञान एवं रसायनज्ञ थे। उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन कर उसे नियमबद्ध करके डायनेमो तथा विद्युत मोटर का निर्माण किया। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कैलकुलेटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पास्कल। जी हाँ दोस्तों, पास्कल के द्वारा कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32।
सर्वप्रथम विद्युत बल्ब किस वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर होगा थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा सर्वप्रथम विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया है। दोस्तों ये सभी स्टैटिक जीके का ही पार्ट है और आजकल सभी एग्जाम में स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। सर्वप्रथम विद्युत बल्ब किस वैज्ञानिक द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है डायनामाइट की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने। जी हाँ दोस्तों, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की है। यह एक प्रमुख विस्फोटक है। डायनामाइट के निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त होता है। नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यकता से अधिक सुग्राही होता है। इसकी सुग्राहीता को कम करने के लिए किजलगर का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है पनडुब्बी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वुसनेल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, वुसनेल के द्वारा किया गया है। विश्व की सभी प्रमुख नौसेनाओं के समान ही भारतीय नौसेना भी अपने बेड़े में पनडुब्बियों को सम्मिलित किया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में वर्तमान में 16 डीजल चलित पनडुब्बियां हैं। ये सभी पनडुब्बियां मुख्य रूप से रूस या जर्मनी में बनी हुई है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने फोटोन की खोज की? जी हाँ दोस्तों, फोटोन के बारे में पूछा गया है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने फोटोन की खोज की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आइंस्टीन ने। जी हाँ दोस्तों, आइंस्टीन ने फोटोन की खोज की। आप सभी को पता है फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है, अर्थात यह द्रव्यमान रहित होता है। फोटोन पर किसी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं रहता है, अतः यह अनावेशित कण है। विराम अवस्था में इनकी ऊर्जा शून्य होती है, अतः फोटोन का अस्तित्व तभी है जब वे गति करते रहते हैं। फोटोन ऊर्जा एवं समय का गमन करती है, जिसका मान आवर्ती पर निर्भर करता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है रेडियम को किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है रेडियम को किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मैडम क्यूरी। जी हाँ दोस्तों, मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई है। 1898 में पोलैंड की रसायन शास्त्री मेरी स्कोलाडोस्का क्यूरी और फ्रांस के रसायन शास्त्री पियरे क्यूरी ने रेडियम नाम के रेडियोधर्मी तत्व की खोज की। स्कोलाडोस्का क्यूरी और पियरे क्यूरी आप पति पत्नी थे। जी हाँ दोस्तों, दोनों पति पत्नी थे और 1898 में इन्होंने जो है इसकी खोज की है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बेंटिंग एंड बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी और रेलवे में। इंसुलिन के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हवाई जहाज का निर्माण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो दोस्तों आप सभी को पता है राइट ब्रदर्स। जी हाँ दोस्तों, राइट ब्रदर्स थे। इन्होंने जो है मिलकर हवाई जहाज के निर्माण किया है। हवाई जहाज बनाने का श्रेय ऑरविल व विल्वर, जी हाँ दोस्तों, ऑरविल व विल्वर नाम के अमेरिकी राइट बंधुओं को दिया जाता है। 17 दिसंबर 1903 का दिन ऐतिहासिक दिन, विश्व इतिहास का एक रोमांचक दिन था। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना की निर्जन भूमि किटियाक में राइट बंधुओं का ग्लाइडर हवा में ऊपर उठा, 10 फीट की ऊंचाई पर जाकर कुछ नीचे आया, फिर दोबारा उठा और उड़कर 120 फुट जाकर नीचे उतरा। तो दोस्तों इस तरीके से हवाई जहाज का निर्माण किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा गैलीलियो द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा गैलीलियो के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो दोस्तों जॉन डाल्टन। अभी हमने डिस्कस किया पदार्थ की प्रकृति के बारे में, जॉन डाल्टन ने तो परमाणु पदार्थ की प्रकृति से संबंधित ही है परमाणु सिद्धांत, इसके बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया। इसका सही उत्तर होगा जॉन डाल्टन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है माइक्रोस्कोप की खोज जेनसन ने की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। रेबीज का टीका, जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा लुईस पास्चर। जी हाँ दोस्तों, लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई है।
एंटी रेबीज वैक्सीन या आलैक्ट निरोध वैक्सीन उस स्थिति में दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता, गिद्ध या भेड़ ने काट लिया हो। मरीज को 72 घंटे के अंदर आलैक्ट निरोधी वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। वैक्सीन न लगवाने की स्थिति में रेबीज रोग होने का खतरा होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, जो कि आवर्त सारणी। दोस्तों जल्द ही हम आवर्त सारणी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पर, आप देख लेना। सर्वप्रथम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक द्वारा? तो दोस्तों मेंडलीव द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। इसका सही उत्तर होगा मेंडलीव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक वेग द्वारा ज्ञात किया गया? प्रकाश के वेग के बारे में, तो इसका सही उत्तर होगा फिजियाउ। जी हाँ दोस्तों, फिजियाउ नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रकाश के वेग के बारे में सर्वप्रथम पता लगाया गया। इसका सही उत्तर होगा फिजियाउ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सर्वप्रथम थर्मामीटर किसके द्वारा बनाया गया? गैलीलियो के द्वारा। इसका सही होगा। आधुनिक थर्मामीटर के बारे में हमने डिस्कस पहले ही कर लिया, थर्मामीटर के बारे में गैलीलियो के द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर होगा गैलीलियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एलन ट्यूरिंग। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एलन ट्यूरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया सबसे पहले। दोस्तों वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है डॉक्टर एलन ट्यूरिंग, इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एसी विद्युत मोटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा निकोलस टेस्ला के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, निकोलस टेस्ला के द्वारा एसी विद्युत मोटर का आविष्कार किया गया है। आप सभी को याद रखना होगा निकोलस टेस्ला, इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, भाप इंजन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स वाट। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर होगा जेम्स वाट। लेकिन क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। पनडुब्बी के आविष्कार के बारे में रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 हम देखें, परमाणु का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों मैक्स प्लांक ने। जी हाँ दोस्तों, मैक्स प्लांक ने परमाणु के क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया है। इसका सही उत्तर होगा मैक्स प्लांक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा फंक द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है विटामिन की खोज के बारे में सर्वप्रथम विटामिन की खोज करने का श्रेय फंक को दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा फंक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सर्वप्रथम बैक्टीरिया को किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ल्यूवेनहोक। जी हाँ दोस्तों, ल्यूवेनहोक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई है। इसका सही उत्तर होगा ल्यूवेनहोक। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म किस वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म किस वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सिम्पसन तथा हैरिसन। जी हाँ दोस्तों, सिम्पसन तथा हैरिसन के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जेनेटिक कोड किस वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हरगोविंद खुराना। जी हाँ दोस्तों, हरगोविंद खुराना के द्वारा जेनेटिक कोड के बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ऑक्सीजन गैस की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रिस्टले ने। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन गैस की खोज के बारे में सबसे पहले प्रिस्टले ने नामक वैज्ञानिक ने बताया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा वहालर ने। जी हाँ दोस्तों, वहालर के द्वारा प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण सबसे पहले किया गया है वहालर द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, विटामिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने? तो इसका सही उत्तर होगा मैकुलन। जी हाँ दोस्तों, मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की है। आप सभी को सभी विटामिनों की खोज के बारे में पता होना चाहिए। सभी विटामिनों के रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन विटामिन ए की खोज के बारे में पूछा गया है, मैकुलन इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 59, अम्ल क्षार की आधुनिक अवधारणा किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रोंस्टेड लोरी। जी हाँ दोस्तों, ब्रोंस्टेड लोरी के द्वारा अम्ल क्षार की आधुनिक अवधारणा के बारे में बताया गया है ब्रोंस्टेड लोरी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, NCSA द्वारा विकसित अर्थ वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इसका सही होगा मोज़ेक। 1993 में कंप्यूटर से संबंधित जब हमने डिस्कस किया था तब भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। NCSA द्वारा विकसित प्रथम वेब ब्राउजर मोज़ेक जिन 1993 में विकसित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, चीन ने कृत्रिम सूर्य के किस विधि द्वारा विकसित किया है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन। जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा चीन ने जो है कृत्रिम सूर्य को तो विकसित किया है। RRB NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 61, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? तो पाउली ने न्यूट्रॉनों की खोज की है। इसका सही उत्तर होगा पाउली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा? हेनरी कैवेंडिश। जी हाँ दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिडिन। जी हाँ दोस्तों, सीमेंट की खोज से संबंधित भी स्टेट लेवल की एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीमेंट की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? तो जोसेफ एस्पिडिन इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो हैरिसन और कैटलिन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हैरिसन और कैटलिन द्वारा रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA की खोज किसके द्वारा की गई? तो वाटसन एवं क्रिक ने। बहुत आसान क्वेश्चन है, DNA की खोज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान का पिता तो लेवंसियो को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पिता लेवंसियो इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 यदि हम देखें तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई? तो अल्टमान। जी हाँ दोस्तों, अल्टमान इसका सही उत्तर होगा। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की है। देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, पोलियो के टीके का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो दोस्तों जॉन ई साल्क द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जॉन ई साल्क द्वारा पोलियो के टीके का आविष्कार किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने खोज, आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित RRB NTPC में पूछे गए प्रश्नों सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिटेल से डिस्कस किया है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।